हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है तैयारी? एकदम से सुपर फास्ट मोड में सब आ गए हैं, जिनका भी रिजल्ट निकल गया है, क्योंकि बीपीएससी ने भी डेट अनाउंस कर दिया है। बीपीएससी का भी डेट अनाउंस हो गया है, 5 जून से तैयार होना है। सबकी शिकायत यही है कि डेट कम है, मतलब बीच का टाइम कम मिला। एक्चुअली टाइम ज्यादा ही मिल गया है, क्योंकि आयोग पहले तो और कम टाइम देने वाले थे, तो रिजल्ट डिले हो गया, इसके कारण आपको टाइम भी मिल गया। अदरवाइज सब कुछ टाइम पे अगर हो रहा होता तो इतना टाइम भी नहीं मिलता। ये पहले ही उन्होंने बता रखा था, तो टाइम की शिकायत करना पूरी तरह से सही नहीं है, बाकी आप कर सकते हो। अब यहां सवाल है कि अभी अभी तो होली है, तो 31 तक उसी लोग सराबोर में रहेंगे होली के। खैर स्टूडेंट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है तब भी। और दूसरी तरफ 5 तारीख से एग्जाम है। हम ये मान के चलते हैं कि उधर का 5 और इधर के 4 दिन बर्बाद होने हैं। बीच के 60 दिन 60 डेज हमारा बचता है। 60 डेज में हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो, कैसे हम हिट करें, क्योंकि अभी प्लान ही बनाने में दिक्कत आएगा। अभी स्क्रीन पर एक आपको इमेज दिखेगा और साथ में पीडीएफ में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हमने यहां पे कम टाइम लिया, एकदम कम, 60 घंटे, हर घंटे 6, मैंने हर दिन 6 घंटे का प्लान है, तो टोटल 630 आवर आपका हो रहा है। 360 घंटे निकल रहे हैं। 60 इंटू 6 360, जबकि अभी अगर ईमानदारी से बात करो तो इससे ज्यादा होना ही चाहिए। बट इतना में कैसे हम चीजों को समेटे लपेटे, यही है। इतने में कैसे चीजों को समेटे, इस पे हम पहले फोकस करेंगे। और इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या हो, इस पे भी पूरे डिटेल में बात करेंगे। पीडीएफ लेके जिसको भागना है वो भाग जाओ, और जिनको पीडीएफ लेके नहीं भागना है वो टिके रहिए। खैर, अब सुनिए, यहां पे ऑप्शनल पेपर भी आपका है, आपका ऑप्शनल पेपर भी है। यहां पे ध्यान रखना, ऑप्शनल पेपर को 2 टुकड़े में डिवाइड किया गया है। अब ये मत कहिए कि सर को लगता है पता ही नहीं, ऑप्शनल 2 टुकड़े में नहीं है। यहां पे पार्ट 1 एंड पार्ट बी को 2 भाग में डिवाइड किया गया, जिसका जो ऑप्शनल है, क्योंकि पहले इसी तरह से ऑप्शनल होता था, तो आप जब तैयार करें तो इसी तरह से अलग अलग के टाइप में, जैसे हिस्ट्री है तो एंशिएंट मेडावल एक साथ एंड मॉडर्न अलग हो गया, उसी तरह से ज्योग्राफी है, तो इस तरह से आप 2 टुकड़े में मैंने ऑप्शनल कर दिया। खैर, अभी आपकी पहली स्ट्रैटेजी क्या होगी और कहां पर कितने घंटा देना है, कहां पे कितना घंटा रिवाइज करने के लिए मिनिमम की हम बात कर रहे हैं देना है, जिसके कारण आप एक अच्छे कंडीशन में आ जाएंगे। अच्छा, ये सब पे इक्वली लागू नहीं होगा, ये भी मैं इसी भूमिका के अंदर इंट्रोडक्शन में कह देता हूं, क्योंकि ये नहीं कहना कि क्या इसी तरह से नहीं। किसी का हिस्ट्री मजबूत है, किसी का ज्योग्राफी है, किसी का ऑप्शनल पेपर तैयार रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप शिफ्ट कर लीजिए चीजों को। अदरवाइज मोटा मोटी जो है, आपको डेली 30 डेज करंट अफेयर्स पढ़ना है, हर रोज 1 घंटा मिनिमम। मतलब हर रोज का 1 घंटा का प्रोग्राम है। 1 घंटा अगर करंट अफेयर्स मेंस के को फोकस करके पढ़ते हैं, तो आप 30 दिन में 30 घंटे करंट अफेयर्स को देंगे ना, तो आप करंट अफेयर्स लिखने की स्थिति में आ जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि 1 घंटा में 2 से 3 टॉपिक आप जरूर पढ़ लोगे। 2 से 3 टॉपिक जरूर पढ़ लेंगे, और जैसे ही 3 टॉपिक पढ़ेंगे, 90 टॉपिक से ज्यादा आप अगर गेस करके रखें तो नहीं, उससे बाहर नहीं जाएगा, तो ये इनफ है, आराम से हो जाएगा। इसको रिवाइज करने की भी बहुत जरूरत नहीं है, इसी बीच में आप करते चले जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके पूरे जीएस और ऑप्शनल पेपर का डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई का सवाल। डीआई अगर गलत हो गया, रिजल्ट नहीं आएगा, आ भी गया, फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, आपके पेपर 1 के 3rd सेक्शन के अंदर है। यहां पे टोटल 45 आवर्स दिए गए हैं। हर घंटे हर रोज 45 दिन तक 1 घंटे की प्रैक्टिस, हर रोज 45 डेज तक 1 घंटे की प्रैक्टिस, डेली 1 घंटे प्रैक्टिस करेंगे तो डीआई आपके संभाल में आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, और एग्जामिनेशन हॉल में आराम से उसको आप लिख लेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में आराम से आप उसको बना लेंगे। किसी का डीआई कमजोर है, थोड़ा सा कहीं और मजबूत है, तो वहां से घंटा निकाल के इधर चिपका दीजिए। डीआई के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो आपको डीआई के साथ चलना है, ठीक है। यहां पे रिवीजन करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आप साथ साथ रिवाइज ही कर रहे हैं। एक ही 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वही आप डेली बनाओगे, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन उसके अंदर होगा, तो आप आराम से कर लेंगे। अब ऑप्शनल पेपर 1
दो पार्ट में ऑप्शनल को डिवाइड किया गया। ऑप्शनल एक लेंथी सब्जेक्ट होता है, आसान नहीं होता है, बहुत डीप नॉलेज चाहिए। तो ऑप्शनल पेपर 1 के लिए 40 घंटे दिया गया है और ऑप्शनल पेपर 2 के लिए भी 40 घंटे दिया गया है। टोटल 80 घंटे स्टडी के लिए दिया गया है। और फिर रिवीजन प्लान जो है वो पेपर 1 के लिए 15 आवर और पेपर 2 के लिए 15 आवर। तो टोटल 55 आवर्स एक पेपर पे और दूसरे पेपर पे 55 आवर्स। तो कितना हो गया? 110। मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है, देख लेना। 110 घंटे हो गए। 110 घंटे आपको ऑप्शनल को देना है। अब इसके बाद में डिस्कस करेंगे घंटे का यूज कैसे करें। उसके बाद हिस्ट्री के लिए टोटल 30 घंटा आपको पढ़ना है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल होता है, बिहार के हिस्ट्री से सवाल होता है, तो यहां पे टाइम निकलता है, तो यहां पे आपको टाइम देना पड़ेगा। और हिस्ट्री के लिए 7 घंटे रिवीजन के लिए भी टाइम रखा गया है। तो टोटल 37 आवर आपको दिया जा रहा है। ठीक है, 7 आवर्स दिया जा रहा है, 37 आवर। उसके बाद ज्योग्राफी की बारी आती है। ज्योग्राफी में 20 घंटे निकाला गया है। अब यहां सवाल आया कि ज्योग्राफी को सर इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी तो सबसे मुश्किल लगता है, बहुत लोगों को लगता है। एक्चुअली ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी से सवाल हार्डली एक होगा या वो भी नहीं हो सकता। जो भी सवाल होगा वो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से होगा। हार्डली 5-10 सेक्शन को आप अगर 5-10 या 15 एरिया को अगर आप कवर कर लिए फिजिकल ज्योग्राफी में, तो उससे बाहर सवाल जा ही नहीं सकता है। जो सवाल होगा वो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के अंदर होगा। इसीलिए ज्योग्राफी पे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप स्किप तक कर सकते हैं। अगर ज्योग्राफी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, कहीं और कमजोर है, डाटा इंटरप्रिटेशन ये सब, तो आप इसके 20 घंटा प्लस 5 घंटा रिवीजन का आप कहीं और दे सकते हैं। तो इसलिए ज्योग्राफी पे टाइम मैंने कम दिया है। ठीक है, ये सब स्ट्रैटेजी होती है जो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती। फिर उसके बाद पॉलिटी पे 30 घंटा है, 30 आवर है। अब कहोगे पॉलिटी क्यों? पॉलिटी के अंदर डायनेमिक सवाल पूछे जाते हैं, इंटरलिंक करना आपको सीखना पड़ेगा। क्वेश्चंस पे भी, प्रीवियस क्वेश्चंस पे भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहां टाइम चाहिए, प्लस रिवीजन में सबसे ज्यादा टाइम इसको दिया गया है जीएस के पेपर में 10 घंटे। तो क्योंकि पॉलिटी डायनेमिक होता है, करंट से रिलेट करना है, बहुत सारी चीजें। तो यहां पे 30 घंटे के साथ 10 घंटे आपको रिवीजन, टोटल 40 घंटा। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बारी आती है। यहां भी 30 घंटा दिया गया इकोनॉमिक्स को, क्योंकि इकोनॉमिक्स वो जो सेक्शन है ना इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी का, वो एक्चुअली इकोनॉमिक्स ही है। एक क्वेश्चन देके एहसान कर दिया जाता है, नहीं भी बनाओगे तो आराम से इकोनॉमिक्स से लिख लेंगे। तो ज्योग्राफी आप पूरा स्किप कर देंगे तब भी इकोनॉमिक्स से आप सवाल लिख लेंगे। ठीक है, और उसके रिवीजन के लिए 7 आवर। साइंस एंड टेक के लिए 30 घंटा, रिवीजन के लिए 7 घंटा। साइंस एंड टेक एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा एरिया है जहां पे आप अप्लाइड चीजों पे ज्यादा फोकस करें, ना कि कन्वेंशनल पे। कन्वेंशनल के भी कुछ थॉट्स जानने हैं, उसका प्रिंसिपल जानना है, बट ज्यादा एप्लीकेशन पे ध्यान देना है। तो इस तरह से आप अपने मेंस प्लान को, मेंस का जो ये प्लान है उसको आप कर सकते हो। अब सवाल, अब आप ये कहेंगे कि आखिर ये किसके लिए? तो ये वैसे जनरल है, बट मैंने पहले भी कहा जिसका भी जहां ज्यादा पकड़ है वहां कम कर लीजिए आवर्स, जहां कमजोर है वहां डाल दीजिए। और ये 6 घंटे की बात की, जबकि अगर सही से बात किया जाए तो 8 घंटे से कम तो आपको देना नहीं चाहिए। और समय को सिर्फ घंटे में मत तौलना। 6 घंटे मतलब आप और आपकी किताब, बाकी दुनिया गई भाड़ में। दुनिया गई भाड़ में, ठीक है, और भाड़ में नहीं गई तो आप चले जाओगे। दुनिया को नहीं भेजा ना तो आप चले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। अब फिर वही दुनिया आपकी इलाज करेगी। तो 6 घंटे मतलब 6 घंटे, 8 घंटे आइडियल है अभी के लिए। मैं मिनिमम 6 घंटे कर रहा हूं। 8 घंटे निकालोगे तो आपको, आपके पास और 120 घंटा बचेगा। तो उसको जहां भी लगा के फिट कीजिए और उसको मजबूत कीजिए। तो ये है। और पढ़ने के दौरान पूरा कंसंट्रेशन रखिए। रिवीजन पे भी आपको उतना ही फोकस करना है, पॉइंट्स को कलेक्ट करना है और इस तरह से अपनी स्ट्रेटजी को फिक्स कीजिए। आप इसको दीवार पे भी प्रिंट करके लगा सकते हैं, कॉपी पे लिख के लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अपने पढ़ाई को अभी जगह दे। तो हिस्ट्री जो है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, सारे सेक्शन आ गए। करंट अफेयर्स और डीआई को भी जितनी जगह मिलनी चाहिए तो वो भी दे दिया गया है। इस तरह से आप अपने एरिया को मजबूत कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में आंसर राइटिंग को भी आपको पुट करना है।
कोशिश कीजिए 10 घंटे तक जाने का, मिनिमम 8 तो जरूर जाइए, तब भी मैं मिनिमम 6 घंटे लेके चल रहा हूं। तो ये रहा आपका मेंस को लेकर प्लान घंटों में। और इसी तरह के कुछ और कंफ्यूजन जो आप लोगों के अंदर है वो मेरे पास है, कल मैं उससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगा।